जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए आया हूँ। तो एक सूचना है जिसका नाम है यूजीसी कानून, जो अभी नया कानून सरकार लेकर के आया है। ये कानून तो बहुत पहले लगा हुआ था, लेकिन इसमें कुछ बदलाव किया गया है। तो ये बहुत खुशखबरी है हम लोगों के लिए, खास करके इसीलिए मैं इस पर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। और जो हमारे समाज के लोग हैं, मैं उनको जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं उनको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि है ओबीसी समाज, बैकवर्ड क्लास, और एससी शेड्यूल कास्ट, एक है एसटी शेड्यूल ट्राइब्स। ये जो हैं, ये हमारे जो पिछड़े वर्ग में आते हैं। तो इन लोगों के लिए बहुत खुशखबरी का समय है, और ये खुशखबरी मैं सोचा कि आप लोगों के सामने साझा करूं और बताऊं कि ये क्या है और क्यों है, ये अच्छा है या नहीं है। इसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहता था, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि मैं आप लोगों को कुछ इसके बारे में बता सकूं। यूजीसी कानून जो है, ये अच्छा इसलिए है क्योंकि हम जो पिछड़े वर्ग हैं, जैसे कुछ मैं दो चार गो जाति आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ओबीसी में जैसे हैं अनुसूचित जाति, तो ये आप लोगों में बताना चाहता हूँ। यादव हो गए, और तेली हो गए, गुज्जर हो गए, माली हो गए, नाई हो गए, उसके बाद में धोबी हो गए, कोहार हो गए। ये सब जो है ओबीसी समाज में आते हैं। तो इन लोगों के लिए बहुत खुशखबरी का समय है, और ये बहुत अच्छा है। और दूसरा है, जैसे आप लोगों को बताना चाहता हूँ एससी। एससी में जैसे चमार यानी हरिजन, उसके बाद में जाट, पासी, धोबी, उसके बाद कोहार हैं। तो ये सब जातियां हैं। तो जो पिछड़ी वर्ग में है, जो पिछड़ी समाज से आते हैं, उन लोगों के लिए बहुत खुशी का समय है। खुशी का समय क्या है, क्यों है, वो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। और तीसरा भी सुन लीजिए। जैसे एसटी, एसटी में हो गए, उसके बाद बागी हो गए ये सब जो जातियां हैं एसटी में हैं, ये सब बहुत, ये लोगों के लिए बहुत अच्छा है, समय है। इसमें आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट है इस कानून में। आप जाकर के सोशल मीडिया में भी देख सकते हैं, जो सरकार नया कानून लाए। मैं बीजेपी सरकार और भारत सरकार को बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ऐसे कानून को हम लोग को इंतज़ार था कि ऐसा कानून आए। लेकिन कुछ लोगों को इसमें बहुत सारा दिक्कत है, बहुत समस्या है कि ये कानून से तो ये पिछड़े वर्ग वाले हैं, जैसे ओबीसी समाज के लोग हैं, एससी और एसटी वाले जो हैं, ये लोग मतलब कुछ उटपटांग भी ना कर दें। तो ऐसा इतना भी कोई बेवकूफ़ नहीं है जो किसी के साथ कोई अन्य व्यवहार कर सके या कोई गलत काम करे। ऐसा कोई नहीं करता। देखिए, अगर आप गलत हैं तो भी हम आपके ऊपर में कुछ गलत आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जो सामान्य समाज के लोग हैं, जैसे जो जनरल कास्ट के लोग हैं, ये उच्च कास्ट के लोग जो हैं, इन लोगों को थोड़ा सा खलबली है, इन लोगों को थोड़ा सा टेंशन है। टेंशन क्या है कि जैसे हम लोग पिछड़ी वर्ग में आते हैं, हाँ, यादव हो गए, चमार हो गए, ये सब जो है, इन लोगों से इनको थोड़ा सा चिढ़ हो, चिढ़ क्या समझ लो, एक डर सा इन लोगों से अब लगने लग जाएगा। क्यों लगने लग जाएगा, जैसे ये जो कानून लगा हुआ है, ये 1956 एक्ट का धारा है, ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैं। ये कैसा, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर में ये कानून है। जैसे वहाँ पर किसी का भी बच्चा अगर पढ़ना चाहे, तो पढ़ पढ़ रहा है, किसी भी पिछड़ी वर्ग का हो या सम्मान जाति का हो या जनरल कास्ट का हो, किसी भी समाज का बच्चा अगर है, तो जो पिछड़ी वर्ग का बच्चा है, अगर वो चाहे या उससे किसी भी तरह का कोई समस्या है, तो वो किसी के ऊपर केस कर देगा। तो अगर वो केस जब तक चलेगा, तब तक वो बच्चा
अगर उसको केस अच्छा रहा, अगर वो केस किसी भी समय, जैसे अभी मैं किसी के ऊपर केस कर दूं, एक ही बात है, जैसे मैं किसी के ऊपर केस कर दूं तो वो जेल में चले जाएंगे जब तक वो केस सिद्ध नहीं हो जाएगा, जब तक वो केस का फैसला नहीं हो जाता कि वो सही था या गलत था, तब तक हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। तो इस वजह से ये लोगों को, जनरल कास्ट को प्रॉब्लम है, या ये लोग जो अभी इस समय प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, अभी इसमें यही समस्या ये लोगों को है कि ये लोग झूठे ही अगर हमारे ऊपर कर देगा तो हम लोग तो परेशान रहेंगे। तो ये लोग को ये एक समस्या है कि ये कहीं झूठे भी कर देगा तो हम लोग परेशान रहेंगे। ऐसा नहीं है भाई, कोई भी इंसान किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाता, जब तक वो गुनहगार ना हो तब तक कोई किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता है। कोई किसी को कुत्ता थोड़ी काटा कि आपके ऊपर झूठा मुकदमा, झूठा FIR कर देगा, कोई नहीं करने वाला है। आप निश्चिंत रहो, सरकार जो लाई है वही कानून रहने दो, और सरकार से गुजारिश है कि कानून में कोई बदलाव ना किए जाए, जो कानून है वही कानून को रहने दीजिए। ये कानून हम लोग को मंजूर है, हम पिछड़ी समाज लोगों को मंजूर है, OBC SC ST समाज लोगों को हम लोग को मंजूर है। और चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं उनका भी कहना यही है कि ये कानून बदला ना जाए। जो कानून सरकार, जो बिल सरकार लेकर के आए, कानून ही लगा रहे तो हमारे समाज के लिए अच्छा रहेगा। अगर यही कानून रहा या तो हम लोग भी मिल करके वोट करेंगे BJP सरकार को, इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए सोचे, हम लोगों के लिए सोचे, हम पिछड़ी वर्ग के लिए सोचे। ये छोटा सा कदम या कहें या बहुत बड़ा कदम कहें, जो भी कदम सरकार उठाई है बहुत अच्छा उठाई है, और हम चाहते हैं कि ये कदम सरकार ऐसा अच्छे अच्छे कदम उठाते रहे हम पिछड़ी वर्ग के लोगों के लिए। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे लिए भी कोई अच्छा करे और हम लोग भी कुछ अच्छा कर पाए जीवन में। और मैं बताना चाहता हूँ, कुछ एक आंकड़ा है, जैसे OBC कास्ट का पूरे भारत के अंदर एक अनुमानित यानी कि अंदाजी एक आंकड़ा है 3651 के करीब में OBC समाज का जो जातियां हैं वो हैं, और शेड्यूल कास्ट वो 1170 के करीब में कम से कम इतने सारे जातियां हैं जिनको ये लाभ मिलेगा। और ST में जो है 850 के करीब जातियां हैं जिन्हें लाभ मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर के 5,000 के करीब जो जातियां हैं उन्हें ये लाभ मिलेगा। कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल में जिसका बच्चा पढ़ रहा है, जिन्हीं का भी बच्चा हो, तो उन्हें बेफिक्र रह के पढ़ाई करना है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता है। पहले के क्या था कि हम लोग पढ़ने के लिए जाते थे तो कोई नीचा समझ के, कोई छोटा समझ के हम लोग को प्रताड़ित करते थे, गरीब समझ करके हम लोग को प्रताड़ित करते थे। अब ऐसा कोई नहीं कर सकता। ऊंच नीच, हाँ, ऐसा कोई भाव अभी किसी के मन में नहीं रहेगा। अगर ऐसा कोई करता है तो उनके ऊपर आप केस कर सकते हैं कि मैं पिछड़ी वर्ग का हूँ, हमसे कोई दूर हट रहा है या हमें कोई ढकेल रहा है या हमें कोई दन किनारा साइड कर रहा है, तो हम उनके ऊपर केस कर सकते हैं। तो मैं सरकार के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि सरकार जो भी कदम उठाया है बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन कदम उठाया है। ऐसे यही कानून लगा रहे, बदले ना, तो बहुत अच्छा होगा, खास करके हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए। और मैं भी पिछड़ी वर्ग का हूँ, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि ये कानून रहे, हमारे भी बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें ताकि हम लोग भी कुछ कर पाएँ। हम लोगों को बहुत नीचे दबाया गया, बहुत नीचे दबाया गया, लेकिन अब सरकार हम लोगों के लिए सोचा है तो हम लोग भी कुछ करना चाहेंगे। और मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा, ये जो एक्ट है, ये एक्ट है, आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ मैं, ये जो है, ये देखिए, ये जो एक्ट है 1956 का एक्ट है, हाँ, ये आप देख सकते हैं। UGC एक्ट 1956 में लागू
हुआ है। ये कानून बनाया गया है। हाँ, पढ़ाई का लेवल अच्छा बनाने के लिए, फेक कॉलेज बंद करने के लिए, हाँ, और डिग्री को वैल्यू पहचान देश में सामान्य रखने के लिए यूजीसी का काम, ये काम है। यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड होता है, उसका ये जो है, ये सब सारे कानून है, इनका बहुत सारा नियम है जो हम लोग नेट एग्जाम हो सकता है, इसमें किसी भी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं। इसका कानून का एक ही बहुत सारे काम हैं। ये काम इनका है जैसे स्कूल को निगरानी में रखना कि पढ़ाई अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, कॉलेज को संभालना, या फर्जी है या डिग्री फर्जी है, कॉलेज अच्छा है या नहीं है, पढ़ाई किस लेवल का हो रहा है, ये सब चीज़ इसमें देखा जा रहा है। तो बहुत अच्छा कानून है। सरकार अभी शिक्षा के ऊपर में, एजुकेशन के ऊपर में सरकार ध्यान दे रही है। तो हम तो इतने ही कहना चाहेंगे कि सरकार का बहुत बहुत मेहरबानी और बहुत बहुत शुक्रिया। भारत का एजुकेशन ग्रैंड ये बहुत बहुत अच्छा है। और मैं इतना ही चाहूँगा कि जो पिछड़ी वर्ग के लोग हैं वो अब खुश हो जाएं, इस सरकार से खुश हो जाएं, बीजेपी सरकार से खुश हो जाएं कि अच्छा कानून लाया। अब हमें डरना नहीं है, हमें झुकना नहीं है, अब हमें रुकना नहीं है। अब हमें हमारे शिक्षा, हमारे बुद्धि, हमारे विचार पे काम करना है और हमें भी आगे बढ़ना है ताकि हमें कोई दबा ना सके। अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे हमें रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना। हम हमारे बच्चे को एक संकल्प लें, हम हमारे बच्चे को अच्छा से शिक्षा, अच्छा पढ़ाई दें, अच्छा से अच्छा स्कूल में डालें ताकि हमारा बच्चा पढ़ सके और कोई ऊंच नीच, कोई छोटा बड़ा का कोई हमें मतभेद नहीं चाहिए। हमें एक ही चीज़ चाहिए था, अच्छा शिक्षा, अच्छा संस्कार हम दे सकें, हाँ, अच्छा भोजन दे सकें ताकि हमारा भी बच्चा आगे बढ़ सके। सरकार जब हमारे लिए इतना बड़ा कदम उठा रही है तो हम तो माता पिता, जो हमारे बहन बेटी हैं, हम तो यही चाहेंगे, पिछड़ी वर्ग समाज से यही चाहेंगे कि आप लोग भी निकलिए और आगे बढ़िए और इस चीज़ को, सरकार को सपोर्ट कीजिए। सरकार हम लोगों के लिए किया है तो आने वाले समय में सरकार को हमें रिटर्न भी देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।